नमस्कार साथियों, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दशमलव भिन्न। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 738.539 माइनस 428.69 प्लस 108.6। हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये माइनस ये और प्लस ये, या तो इसमें से माइनस कर दो और जो रिजल्ट आएगा इसमें जोड़ दो, या फिर ये दोनों प्लस के हैं, पहले प्लस कर दो फिर माइनस कर दो। मैं क्या, आप अपने हिसाब से जो मर्जी कर सकते हो। मैं इन्हें प्लस कर दूँगा। जब मैं प्लस करूँगा, देखिए प्लस कैसे करना है। ये लिखा है 539 और ये है 108, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और ये 6। दशमलव के बाद अगर कोई अंतिम अंक है, दशमलव के बाद ये अंतिम अंक है, इसके बाद कोई अंक नहीं। आप यहाँ जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इन्हें ऐड कर 9 3 6 और 5 11 का 1 हासिल, ये आ गया 1 8 8 2 16 और 1 17 हासिल आ गया 1 3 और 1 4 और ये हो गया 8। अब ये और ये जुड़ के ये हो गया। इसमें से क्या घटाना है, ये आप घटा दो। इसमें से 428.69 ये घटा दो, यहाँ जीरो लगा दो। 9 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ कितना बच गया आपका, क्योंकि हासिल यहाँ ले लिया था ना 10। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कितना बच गया 6। 6 हासिल ले लिया, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में लिखा है 7563.8, ये पॉइंट है, माइनस 2015.74 माइनस 1421.358। इसको सॉल्व करना है। अब इसमें से ये घटाना है और फिर इसमें से ये घटाना है, या तो आप इसमें से ये घटाओ और जो रिजल्ट आएगा फिर घटा दो। ये देखिए ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। पहले मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, जैसे आपको जोड़ना आता है। 1421.358। तो यहाँ पर 3 अंक है, 2 अंक है, मैंने 1 जीरो लगा दी, इन्हें मैं जोड़ रहा हूँ। ये हो जाएगा 8 5 और 4 9 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा 3 4 3। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये आया। अब ये किस में से घटाना था, इसमें 7563.8 और इसमें से घटा दो 3437.098। तो यहाँ 2 आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ हासिल जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 7 हो गया क्योंकि हासिल आगे चला गया, 7 में 0 जाएगा 7, यहाँ हासिल चला गया, 13 में से 7 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। तो आपका जो आंसर आया 4126.702। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें जोड़ना है, घटाना है, बस यही सब कुछ करना है शुरू के 9-10 क्वेश्चन तक। तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको यही सब कुछ है। 8016.34 प्लस 106.9 माइनस 2006.85 माइनस 131.428। इसे सॉल्व करना है।
ये दोनों प्लस है, वो दोनों माइनस है, मैं प्लस प्लस जोड़ देता हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, फिर ये दोनों माइनस माइनस भी जोड़ देता हूँ, तो इसमें से फिर वो कट जाएगा, तो आप जोड़ दो। देखिए यहाँ 2 है ना, तो मैं ऐसे 2 लिख सकता हूँ, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये तो हो गया 4, 9 और 3 12 का 2, हासिल हो गया 1। अब 6 और 6 12 और 1 हासिल 13 का 3, हासिल 1 यहाँ आ गया, ये हो गया 2, 2 और 0 ये भी 2 ही हो गया। अब 0 और 1 1 हो गया, और ये हो गया 8, इधर जुड़ के ही आया प्लस में। अच्छा इनको भी जोड़ देते हैं, ये 3 है, इसको भी मैंने यहाँ 3 डिजिट लिख दिया, तो ये जोड़ दो, 0 और 8 ये भी 8, 5 और 2 7, 8 और 4 12 का 2, हासिल आ गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, 0 और 3 3, 0 और 1 1 और ये 2, तो इसका रिजल्ट ये आया माइनस में। अब मुझे ये माइनस वो करना है, तो घटा दो इसमें से 2138.278 घटा देते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ऐसे ही अंक लिखने हैं, यहाँ कुछ नहीं आता तो आप ऐसे कट कर दो या 0 लगा दो। अब घटा दो, देखो 0 में से 8 तो जाता नहीं, हासिल ले लिया, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 7 जाएंगे 6, यहाँ बचा 1 11, हासिल ले लिया 11, 11 में से 2 जाएगा 9 दशमलव, यहाँ बच गया 2, तो 12 में से 8 जाएंगे 4, यहाँ 1 यानी 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ हासिल ले लिया था 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ हासिल ले लिया 7 में से 2 जाएगा 5, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 5984.962। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, शुरू के जो 8-9 क्वेश्चन है ये केवल जोड़ने घटाने दशमलव में बस यही सब कुछ है इनमें, मगर हमारा कमिटमेंट है कि ये पूरी बुक करानी है, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन कराने ही पड़ रहे हैं, हर क्वेश्चन कराना है हमें। 4 में लिखा है 748.84 माइनस क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क तो हमें फाइंड करना है, जो निकालना है 625.27 माइनस 349.48, इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मार्क को मैं अगर x लिख दूँ, देखिए ये बराबर के इस साइड है और ये बराबर के इस साइड, यहाँ भी 2, मैं अगर इसमें से ये घटा दूँ पहले, तो ये बड़े में से छोटा जाएगा, 7 में से तो 8 जाता नहीं, हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ बच गया, हासिल ले लिया था 1, ये 11 हो गया, 11 में से 4 जाएंगे 7 दशमलव लगा दें, यहाँ कितना बच गया था 4, 4 में से तो 9 जाता नहीं है, फिर से हासिल ले लिया, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बच गया 1, फिर से हासिल ले लिया, 11 में से 4 जाएंगे तो 7, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, ये तो आ गया इतना, और यहाँ पर बच गया 748.84 माइनस एक्स। अब ये हमें x का मान निकालना है, ये माइनस का x जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस है, जब ये पूरी चीज़ बराबर के इधर आएगी ये माइनस हो जाएगी, किस में से माइनस हो जाएगी, इसमें से, तो इसे मैं माइनस कर देता हूँ 275.79, तो घटा दीजिए, 14 में से यहाँ हासिल ले लिया 14 हो गया, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, 7 0 हो गया, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ पर आ गया 4, तो ये हमारा आंसर आ गया बस 473.05, यानी डी ऑप्शन। फिफ्थ कर लेते हैं, 74.6 माइनस 34.8 माइनस 4.8 और अपॉन में है 38.6 माइनस 21 पॉइंट, तो इसमें से ये घटाना या तो इन दोनों को जोड़ो, देखो इन दोनों को आप जोड़िए, ये थोड़ी देर के लिए, ये सोचो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए, तो 34 और 4 होते हैं 38, अच्छा 0.8 और 8 16, यानी 0.8 और 0.8 हो जाएगा 1.6,
तो अगर आप इन्हें जोड़ दोगे 39.6 हो जाएगा। तो मैं इन सब की जगह क्या लिख सकता हूँ, 39.6। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 6 में से एक जाएगा 5 पॉइंट, 8 में से एक जाएगा 7 और ये, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया नीचे ये। अब हमारा सवाल इतना हो गया। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो पॉइंट से पॉइंट जब घटाओगे तो 6 से तो 6 घट गए, या तो पॉइंट के बाद 0 आ गया। पॉइंट के बाद 0 लिखो या मत लिखो। अच्छा, यहाँ से ले लिया 14, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, या 6 में से 3 जाएगा तो 3, और बटे है 7 पॉइंट। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट हटा दो। 175 दूनी होते हैं 350, और यही हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, शुरू के 7-8 क्वेश्चन बस ऐसे ही है, जोड़ना है, घटाना है, दशमलव। जिसको नहीं आता उसके लिए उपयोगी है, जिसको आता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। देखिए 77.4 प्लस 73.96 और डिवाइडेड बाय 8.6। अब हमें क्या करना है, देखिए एक बोर्ड मास का रूल होता है जो हम सरलीकरण में भी सीखेंगे। जब भी आपको किसी चीज को सिंप्लीफाई करना हो या सरल करना हो तो हमेशा इस नियम से चलना है, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवाइड भाग, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट यानी घटाना है, हमेशा इस क्रम में। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवाइड है, तो सबसे पहले आपको इनको सॉल्व करना है। फिर मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड तो हमें ऐड करना है, पहले इसे फिर इसे। अच्छा जरा खुद सोच लो, एक बात जरा समझना, समझने वाली बात ये कि अगर मैं इसको इससे भाग करने गया, ठीक, ये पॉइंट एक अंक के बाद है, ये अगर यहाँ खिसका दूं मैं एक अंक, तो ये भी यहाँ खिसक जाएगा एक अंक, यानी मेरा कहने का मतलब है ये मेरे पास आ जाएगा 86, और यहाँ पर जो ये पॉइंट यहाँ था ये खिसक के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट से ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मान लीजिए ये कोई संख्या आ गई, ये कितने मर्जी अंक आ गए मुझे तो कुछ नहीं पता, इसको सॉल्व करके रिजल्ट ही आया, लेकिन यहाँ पॉइंट कितने अंकों के बाद है, एक, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक अवश्य होगा। देखो फिर से समझो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पॉइंट, देखो ये बच गया ना, कट नहीं रहा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें पॉइंट के बाद एक अंक होगा, ठीक। अच्छा, अब मान लिया इसको सॉल्व कर दिया आ गया, अब मुझे 77.4 में जोड़ना है कोई ऐसी संख्या जिसके पॉइंट के बाद एक अंक हो। तो अब आप मेरी बात समझो, मेरे पास है 77.4 रुपए, मेरी जेब में है 77.4 रुपए, और मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है। तो जब मैं 77 रुपए 4 पैसे में कुछ और ऐड कर दूंगा, कुछ जोड़ दूंगा, तो जो रिजल्ट आएगा मेरी जेब में वो 77 रुपए 4 पैसे से ज़्यादा ही तो आएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जो मेरा आंसर आएगा वो 77.4 से भी ज़्यादा होगा, नंबर एक। और दूसरा, वो जो आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक होगा। देख लो यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, जब वो जोड़ोगे तो दशमलव के बाद एक अंक होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ए में तो 17.60, पहली बार तो वो 17 आ रहा है, 17.6, 77 से ज्यादा आना चाहिए। बी 9 है, सी 86 है, लेकिन डी में क्या आ रहा है जी, 86.6। देखिए 77 से ज्यादा भी है और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। आप चाहे तो इसको नॉर्मल तरीके से भी करके देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए,
लेकिन अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो ऐसे नहीं है हर बार ही फिट हो जाते हैं, लेकिन आपको इनमें भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 135.942 प्लस 10.03 इंटू 2. अब ये भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन आया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये गुणा हो रही है ना, 2 पॉइंट है या 1 है, तो इसका रिजल्ट आएगा दशमलव के बाद 3 अंक। यहाँ पर भी 3 अंक है, तो जब आप जोड़ोगे 135 से ज़्यादा आंसर होगा और दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। लेकिन अगर आप आंसर में नज़र मारेंगे तो लगभग सारे ही आंसर ऐसे हैं जो 135 से ज़्यादा है और दशमलव के बाद 3 अंक है। तो अब हम इसे पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते, गैस से या ऑप्शन से, इसको हमें करना पड़ेगा। मैं इनकी गुणा कर देता हूँ। 28 दिया, देख लो 8 दिया 24, 2 3 84, तो 28 दिया और यहाँ 0 है तो 84, तो ये पूरा आ गया। 28 की 0 से होगी तो 0 ही आ गया, और 28 एकम 28, और पॉइंट कितने के बाद है, 2 और 1 3। जब आप गुणा करते हो इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, 2 और 1 3, तो जो रिजल्ट आता है वो पॉइंट के बाद 3 अंक आ जाएगा। यहाँ पर है 135.942, बस आपको इनको जोड़ देना है। तो 2 और 4 6, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, ये 10 हो गया, 10 की 0 हासिल 1 यहाँ आ गया। 6 और 8 14, 1 4 और 2 6 और 1 का 1, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आया 164.26। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया बी ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं जी। 5463 प्लस 546.3 माइनस 54.63 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया, और ये बराबर आ रहा है 5999.3। ठीक है, पॉइंट लिखा। तो मैंने क्या करा, पहले इसे सॉल्व कर दिया। ये दशमलव के बाद 1 अंक है और ये दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर तो हो गया दशमलव का 3, 6 और 3 9, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, ये हो गया 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, और 6 का 6, ये तो इधर आया। यहाँ पर आया 54.63 और डिवाइडेड, ये भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 5999 और पॉइंट में। अब ये सब कुछ आ गया। देखिए ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ इसमें से माइनस हो रही, अगर मैं इस पूरी चीज़ को बराबर के उधर ले जाऊँ तो जो ये माइनस है ये क्या हो जाएगी जी, प्लस हो जाएगी। ये तो होगी प्लस, ये पूरी चीज़, और ये यहाँ प्लस में है, ये क्या हो जाएगी यहाँ माइनस में, ये इधर माइनस में हो जाएगी। मैं माइनस कर देता हूँ 5999.3, और ये बराबर है इसके। इसको सॉल्व कर दो, ये तो 0 आ गया, दशमलव 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से 1 हासिल ले लिया 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये भी 0। तो हमारा यहाँ का रिजल्ट आया 10, में इसे 10 लिख देता हूँ। और 10 बराबर किसके आया, 54.63 बटे में x के। अब मुझे x का मान निकालना है। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इसकी गुणा अगर मैं करूँ, या नीचे है, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, नीचे, तो x बराबर आ जाएगा बटे में 10। हमने बेसिक वीडियो में जाना था, ये दशमलव भिन्न आ गई नीचे, 10 की पावर है। अगर मैं यहाँ 1 0 हटा दूं तो दशमलव 1 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। 1 0 हटाएंगे,
एक बार लेफ्ट, 2 जीरो हटाएंगे, 2 बार लेफ्ट, यहाँ हमें 1 जीरो हटाने तो ये इधर पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 5.463 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं, 152.478 माइनस क्वेश्चन मार्कों में x लिख रहा हूँ बराबर आ गया 59.3 प्लस 0.65। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ढंग से ना नज़र आ रहा हो, ये बुक में ऐसा ही प्रिंट हो रखा है, प्रिंट क्वालिटी इसकी थोड़ी ऐसी है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले इस साइड ही कर लो, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, मैंने भी यहाँ 2 लिख दिए, तो ये हो जाएगा 5 और 6 और 3 9, ये तो आपका इतना हो गया। और यहाँ पर आ गया 152 पॉइंट माइनस का x, ये बराबर इतना। अब ये माइनस जब बराबर के उधर चला जाएगा, ये माइनस में है ना x, प्लस में चला जाएगा, और ये प्लस में यहाँ इसके साथ माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसे माइनस लिख देता हूँ, माइनस, ये पॉइंट के बाद 3 अंक है, 2 है, आप एक जीरो लगा दो। दशमलव के बाद जो अंतिम अंक है इसके बाद जितनी मर्जी जीरो लगा दें, इससे संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटा दो 8, 7 में से 5 जाएगा 2, तो ये तो जा नहीं रहा, हासिल ले लिया। 14 में से 9 जाएंगे 5 दशमलव, यहाँ 1 बच गया। 11 में से 9 जाएगा तो 2, यहाँ बच गया 4, तो 14 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 9, और यही बराबर x का मान है, और यही आपका आंसर भी है 92.528। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां, x माइनस 34.132 बराबर है 31.1 प्लस 57.76। पॉइंट फिर से इसे सॉल्व करना है तो इधर जोड़ दो, ये दोनों प्लस है ना, जीरो मैंने लगा दी। आप चाहे तो बिगर जीरो के भी कर सकते हैं, धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे तो बिगर जीरो के भी कर लोगे। तो 0 और 6 6 हो गया, 1 और 7 8, और 7 और 1 ये भी 8, और ये भी 8 हो गया। और ये x माइनस 34.132। अब x का मान मुझे निकालना, और x पहले से ही पॉजिटिव है, तो मुझे x को छोड़ के बाकी चीज़ें दूसरी साइड ले जानी। तो यहाँ पर तो ये 88.86 है, और जब ये बराबर के उस साइड जाएगी माइनस की चीज़ प्लस हो जाएगी, तो 34.132 ये प्लस कर दो, यहाँ 0 लगा दो, तो ये आ जाएगा 2, 6 और 3 9, ये भी 9, 8 और 4 12 का 2, ये दशमलव है, हासिल 1, और 9 और 3 12। तो जो x का मान आया वो आया 122.992। तो ये 10 तक आपने देखे, बड़े साधारण से ही सवाल है, इसमें बस जोड़ना घटाना है। मेरी मन की इच्छा हो रही थी कि इन क्वेश्चन को ना कराया जाए, मगर क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन कराना है, सारे ही क्वेश्चन कराने, चाहे वो आसान हो चाहे कठिन हो, जिसको नहीं आते ये चीज़ वो आप देख सकते हो। और इसके तुरंत बाद ही मैं दूसरी वीडियो जरूर डाल दूंगा, उसमें हम इसके बाद के क्वेश्चन अब करेंगे। धन्यवाद।